Hey everyone, this is Advocate Shraddha Pandit and I'm back again with a new topic that is section 103 of Indian Penal Code. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सेक्शन 100 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो बात करता था कि जो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो मिला है अवेलेबल है प्रत्येक व्यक्ति को, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो कब टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकेगा। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 103 जो बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, कि आपकी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का जो विस्तार है वो कब मृत्यु कारित करने तक या एनी अदर हार्म तक हो सकेगा, कब जो उसका एक्सटेंशन होगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का वो टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकेगा। तो इसमें कुल 4 कंडीशंस ऐसी बताई गई हैं। यदि वो 4 बातें आपके साथ में हैं और आपकी प्रॉपर्टी को वैसा हार्म हो रहा है जो 4 कंडीशंस बताई हैं और उसमें वो फॉल करता है, तब उस परिस्थिति में ही आप इसका जो एक्सटेंशन होगा आपके राइट का वो टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकेगा। बट सेक्शन 103 पढ़ते वक्त सबसे पहले ये वाली बात क्लियर कर दी गई है कि सेक्शन 99 में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके अधीन रहते हुए ही इस राइट का यूज़ किया जा सकेगा। मतलब सेक्शन 99 कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस बताता है जबकि आप अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज़ नहीं कर सकते, तो उन कंडीशंस के अधीन रहते हुए ही या सेक्शन 99 में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके अधीन रहते हुए ही आप इस राइट को यूज़ कर सकेंगे। तो सेक्शन 103 कुल 4 कंडीशंस की बात करता है जब आप इस जो आपका जो राइट ये मिला हुआ है इसका जो एक्सटेंशन है वो टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकता है। तो पहली कंडीशन है रॉबरी यानी कि लूट, जिसे कि सेक्शन 390 ऑफ इंडियन पिनल कोड भी डील किया गया है कि यदि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की लूट हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी को लूटा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पास में जो ये राइट अवेलेबल है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का, तो उसका जो एक्सटेंशन है वो टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकता है। एंड सेकेंड वन इज हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, जिसे डील करता है सेक्शन 446 ऑफ इंडियन पिनल कोड। अब हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट क्या है? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का मतलब है रात्रि गृह भेदन, इसको हिंदी में कहा जाता है। यदि कोई पर्सन किसी व्यक्ति के एंट्रेंस में या किसी व्यक्ति के घर में किसी गलत इंटेंशन के साथ में, मतलब कोई ऑफेंस करने की इंटेंशन में या फिर उस व्यक्ति को जिसका वहाँ पर पोजीशन है उसको अनाय करने की इंटेंशन से, उसको मतलब कोई भी इंटेंशन ऐसा हो सकता है जो कि गलत हो, कोई ऑफेंस करने की इंटेंशन से हो, कोई चोरी करने की इंटेंशन से कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के घर में घुसता है, देन दैट इज़ हाउस ट्रेसपास, वो हाउस ट्रेसपास करता है। और यहाँ पर जो बात की गई है वो बात की गई है गृह भेदन की, मतलब हाउस ब्रेकिंग की। तो रात में यदि हाउस ब्रेकिंग हो रहा है, अब हाउस ब्रेकिंग डिफाइन किया गया है सेक्शन 445 में। सेक्शन 445 ऑफ इंडियन पिनल कोड कहता है कि कुल 6 ऐसे वेज हैं, कुल 6 वेज, यदि उन 6 तरीकों में से किसी एक तरीके से व्यक्ति जो अपराधी है वो आपके घर में घुस रहा है उस गलत इरादे के साथ में, कोई ऑफेंस करने की इंटेंशन के साथ में, या आपको किसी भी तरह से परेशान करने की, क्षतिकारित करने की इंटेंशन से वो घुस रहा है, तो उन 6 तरीकों में से यदि कोई तरीका वो अपनाता है तो उस कंडीशन में दैट विल बी गृह भेदन यानी कि हाउस ब्रेकिंग होगी। तो यदि ऐसी हाउस ब्रेकिंग रात में होती है, मान लीजिए जो सूर्यास्त के पश्चात होती है और सूर्योदय से पहले होती है, आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज यदि होती है, तो देन दैट विल बी हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो यदि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वाली ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उस परिस्थिति में भी आपके पास में ये राइट होगा कि आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है उसका एक्सटेंशन टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकेगा। यदि आपके साथ में कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको अपना जो डिफेंस है, अपनी डिफेंस करने का पूरा राइट होगा और उसका जो एक्सटेंशन होगा वो टू कॉज डेथ भी हो सकता है। देन नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करता है मिसचीफ बाय फायर की, यानी कि अग्नि द्वारा दृष्टि की। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति अग्नि द्वारा दृष्टि कर रहा है, मतलब कोई फायर के द्वारा, अगर कोई ऐसा स्थान है, कोई प्लेस है जहाँ पर आप निवास करते हैं, कोई टेंट है, कोई वेसल है, या फिर कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर आप निवास स्थान के रूप में उसका यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पर रह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो जो प्लेस है वो प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी में या उस घर में, उस टेंट में, उस वेसल में यदि कोई व्यक्ति फायर यानी कि मान लीजिए आग लगा देता है या मिसचीफ बाय फायर करता है, कुछ भी ऐसा कर देता है, तो
उस कंडीशन में भी आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है उसका एक्सटेंशन टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है चोरी, रिश्ती या गृह तिचार, मतलब थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। यदि इन तीनों बातों में से कोई बात आपके साथ में हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, थेफ्ट कमिट हुआ है, मिसचीफ हुई है या फिर हाउस ट्रेसपास किया जा रहा है, देन उस कंडीशन में भी जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसके अगेंस्ट आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा और उसका जो एक्सटेंशन है वो टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकता है। बट इसमें साथ में ये वाली बात भी मेंशन कर दी गई है कि यदि मान लीजिए आपके साथ चोरी की जा रही है, आपकी किसी प्रॉपर्टी की, आपकी प्रॉपर्टी की चोरी हो रही है, मिसचीफ हो रहा है आपके साथ में, या फिर आपका हाउस ट्रेसपास किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में यदि आपको ये रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाती है या आशंका हो जाती है कि यदि इससे नहीं बचा गया या डिफेंस नहीं किया गया तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो ग्रीवियस हर्ट होगा या फिर डेथ होगा, तो उस कंडीशन में भी आपको जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है उसका एक्सटेंशन टू कॉज डेथ और एनी अदर हार्म हो सकेगा। तो इन चारों कंडीशंस में आपको जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मिला है उसका एक्सटेंशन राइट टू कॉज डेथ हो सकता है। तो ये चारों कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब बात करते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की। तो आज का टॉपिक रखते हैं यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।